ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। तो सुना आपने ये वीडियो किसी ऐरे गैरे का नहीं, ये एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जो किसी एक धर्म विशेष के सीएम नहीं है, बल्कि वो एक प्रदेश के सीएम हैं। और जब उन्होंने इस पद की दूसरी बार शपथ ली थी तो उन्होंने शपथ उठाते हुए ये कहा था, मैं किसी धर्म या किसी बिना भेदभाव के संविधान को सबसे ऊपर रखूंगा, संविधान का पालन करूंगा, बिना किसी भेदभाव के संविधान पर चलूंगा और अपने मातहतों को संविधान पर चलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दूसरी बार शपथ लेने के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने इस शपथ को भूल गए हैं। किस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक किसी धर्म विशेष के लिए इस तरह का बयान दे सकता है? कैसे वो ये कह सकता है कि आप उसको मस्जिद नहीं कह सकते? सवाल यही है। ज्ञानवापी मस्जिद सरकारी रिकॉर्ड में मस्जिद के नाम से रजिस्टर्ड है। उसके जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो बिल्स की बात करें, पानी के बिल की, बिजली के बिल की, हाउस टैक्स की, वो तमाम मस्जिद के नाम से जाते हैं। तो आप किस तरह से नकार सकते हैं? आप अचानक कैसे कह सकते हैं कि आप उसको मस्जिद मत कहिए? और फिर रिपोर्टर्स को भी देख लीजिए, जो एएनआई की न सिर्फ रिपोर्टर बल्कि चीफ हैं, मालिक हैं, वो क्या सवाल करती हैं। वो भी कतराती हैं मस्जिद के आगे नाम के आगे मस्जिद लगाने से, लेकिन जब मंदिर का नाम लेती हैं तो उसके आगे मंदिर लगाती हैं। ये साजिश आप समझ लीजिए गोदी मीडिया की। ऐसे ही बाबरी मस्जिद के साथ भी खेल किया गया था। हमेशा बाबरी कह करके आगे बढ़ जाया करते थे गोदी मीडिया के एंकर, रिपोर्टर्स, या फिर राम जन्मभूमि कहा जाता था। तो आप समझिए कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का बयान दे सकता है। और जाहिर सी बात है, ये वीडियो वायरल होने के बाद संविधान को मानने वाले, देश को सबसे ऊपर रखने वाले लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे कोई एक मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बोल सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अगर हम उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, अगर आप नहीं कहेंगे योगी जी तो फिर विवाद हो गया है। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको हस्ती दी है वो देखे त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहे हैं। हमने तो नहीं रखा है ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। तो अब सवाल यह है कि एक चीफ मिनिस्टर इस तरह का बयान देता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को हर समझदार मुसलमान अच्छे से समझ ले। योगी आदित्यनाथ का इशारा क्या है और अब क्या आगे होने वाला है, आप बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरफ ये इशारा किया जा रहा है, किस तरह से अब कोर्ट के ज़रिए जो खेल हो रहा है वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस बयान पर, योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर ओवैसी ने कहा है कि योगी का बयान संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों पर दबाव बनाया जा रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का बयान उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने जब शपथ ली थी तो सबको बराबर इंसाफ देने का वादा किया था। उनके बयान से मुसलमानों का भरोसा टूटा है और अदालतों में चल रहे मुकदमे प्रभावित होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के बयान से बहुत तकलीफ हुई है। योगी आदित्यनाथ को कानून सम्मन बात करनी चाहिए। 1991 में जो कानून बना, सूबे के मुखिया को उसकी रक्षा करनी चाहिए। सीएम का बयान योगी या फिर पुजारी की हैसियत से दिया गया एक बयान है, एक पक्ष के लिए बयान दिया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि एक धार्मिक आस्थाओं की बुनियाद पर सीएम योगी ने बयान दिया। देश क्या वर्ग विशेष की इच्छाओं और धार्मिक आस्थाओं से चलेगा? सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने बयान पर दोबारा से सोचना चाहिए। उनका बयान सीएम की मर्यादा के अनुकूल नहीं है।
इस तरह के दर्जनों बयान मुसलमानों के इस पूरे प्रतिक्रिया पर सामने आए हैं, जिसमें यही बात कही गई है कि कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए, अपने पद को ध्यान में रखते हुए ये बयान देना सरासर गलत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।